क्योंकि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट है, लोग खुश हैं कि इतना अरसा हो गया पाकिस्तान बने हुए, पहली बार उन्होंने गवर्नर हाउस अंदर से देखा है। और ये भी मैं बता दूं कि यहाँ जितना भी इफ्तार डिनर पे जो ख़र्चा होता है उसका गवर्नर हाउस के पैसों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही सिंध गवर्नमेंट के, कि हम अपनी ओन अपनी फैमिली अपने खर्चे पे कर रही थी। माशाल्लाह। हाँ, बाहर जा रहा हूँ इफ्तार पे लिख चेक करने के लिए, तो इतने सारे लोग आ जाते हैं, पर्चियाँ देते हैं कितने फादर देना, तो फिर मैं उनसे कलेक्ट करके मैं भी एक पोस्टमैन बन गई हूँ, पर्चियाँ आती हैं और फिर लाके बाबा को देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा देसी खानों का शौकीन हूँ, तो मुझे तो आप जावेद निहारी पे नज़र में आऊँगा, ज़बरदस्त की निहारी हो, बंस रोड हो, तो जो वो लोग हैं ना उनकी ज़िंदगी बदले, उनकी ज़िंदगी में भी कोई अच्छाई आ जाए, कोई अपग्रेड हो जाए। किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसके पास गाड़ी आ जाए, किसी के पास अगर किराए का घर है तो वो अपना घर ले ले, इस चीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी जैद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। जैद, गवर्नर साहब किधर हैं? बस मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। बस ज़रा फ़ोन दें उन्हें जल्दी से। बस ये लें। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलामुकुम जी। कैसे हैं आप? मेडिटेनमेंट की तरफ से रमज़ान मुबारक। जी आपको भी बहुत मुबारक। मुझे भी जैद ने बताया था कि आप लोग बस आने वाले हैं क्योंकि रोज़ा बिल्कुल खुलने वाला ऐसा है। ही है। तो बस हम चाह रहे थे जी, कि आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो बस हम आ रहे हैं। जी ठीक है। इफ्तारी जैद बता रहा था कि आप लोग ला रहे हैं, तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इफ्तारी आपकी तरफ से आएगी। बिल्कुल हमारी तरफ से ही आएगी, बस आप थोड़ी सी देर और इंतजार कीजिएगा। बस फिर हम कॉल ऐसा रखते ना के हो साथ कि ही आ रहे हैं। आपके इंतज़ार में हम इफ्तारी भूल जाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा रोज़ा- नहीं होगा। अच्छा चले, आइए आइए। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। वापस। अच्छा, मुझे चिकन स्टिक्स दे दें, साथ में ये जो टिक्का बोटी की स्टिक्स है वो भी दे दें, पकोड़े दे दें, पेरी वाइस दे दें, और मुझे सैंडविचेस भी दे दें और समोसे भी दे दें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गवर्नर साहब आप? जी सलामुकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमें अपना टाइम दिया, इतना कीमती टाइम आपका। चलें जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग ये पहले मेहमान हैं जो अपने साथ इफ्तारी भी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही ऐसे है। मेहमान बहुत अच्छे होते हैं। बस हमारा एक ये जेस्चर है, ये रही आपकी इफ्तारी। आपको पकड़ाना जेब नहीं दे रहा, तो आए मैं- जी इफ्तारी ले चलाएं मेरे, मैं अल्लाह, thank आवामी you so गवर्नर हूँ जी, much। मुझे कोई इशू नहीं है। ये लें जी, बस आप किसी से ये टेबल पे लगवाएं क्योंकि रोज़ा खुलने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थके हुए लग रहे हैं थोड़े से। भाई देखें, रमज़ानों में भी 17 घंटे काम करना आसान बात नहीं है, फिर आदमी थोड़ा सा वाकई थक सा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना है। बिल्कुल ऐसा ही। और लाइफ कैसी गुजर रही है एज अ गवर्नर बन के? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा माशाल्लाह। मज़ा आ रहा है लोगों के काम करते हुए, आवाम में रोज़ाना मिलना जुलना, ताकि उनके साथ टाइम गुजारा जा सके, तो उसका वाकई बहुत मज़ा आता है। माशाल्लाह। तो फिर एक सवाल तो बनता है ना बिल्कुल कि भाई पॉलिटिशियन या फिर बिजनेसमैन? अच्छा इंसान, हाँ वाकई। बिल्कुल, क्योंकि हम सब कुछ बन जाते हैं। अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंसानों की कमी है इस मुल्क में। तो अच्छा इंसान बने तो फिर सभी अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर इससे एक और सवाल आता है, कामरान टसोरी साहब कौन है? कौन है? हाँ जी। मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ कि ये कौन है अभी तक? अभी तक। अच्छा, तो अब मुझे लोगों से पता चलता है कि कामरान टिसोरी कोई है। तो बताइए फिर लोगों ने क्या क्या कहा है? कोई अवामी गवर्नर, कोई लोगों में घुलने जुलने मिलने वाला, लेकिन दोस्तों के लिए यस, कामरान टिसोरी। ओ, सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सबसे अच्छा दोस्त कौन दोस्त? है? हाँ जी। सबसे अच्छे दोस्त मेरे बच्चे और मेरी वाइफ। वाकई? हाँ। तो फिर बच्चों के साथ तो यानी आपका बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मजेदार सा बॉन्ड होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, मेरे दोस्तों की तरह रहते हैं। हाँ। और बड़ा मज़ा आता है। आइए बैठते हैं। जी। वैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस है और एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज्ड। तो आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज होने का इतना शौक भी नहीं है। अच्छा। मैं तो कहता हूँ बस जैसे हैं वैसे चलते रहे। वाह भाई, यानी कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इसका मतलब। कोशिश करता हूँ। हमेशा से ही ऐसे हैं? जाहिर है इंसान जैसा होता है वैसे ही रहता है, फितरत नहीं बदलती आदमी। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल तो ठीक जो कहा। जैसा होगा वो वैसे ही रहेगा। बचपन में कैसे हुआ करते थे? बहुत शरारती। हाँ, कोई किस्सा तो बताएं जरा। बहुत सारे किस्से हैं। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, तो रात अंधेरा हो जाता था तब तक भी उड़ाता रहता था। तो अम्मी जो है बहुत गुस्सा करती, तो वो बातें याद रहती हैं अभी तक जो है। अल्लाह, और कितना नॉस्टैल्जिया होता होगा ना जब इसको आप
याद करते होंगे। हाँ बहुत सही। और बस बचपन की बात हो रही है तो आजा आजा अनुषा, वालेकुम। अनुषा भी आ गई बेटा, आजा। मेरी सबसे प्यारी बेटी है ये। वाह भाई, सलाम एक ही अलैकुम बेटी जैद, है कैसे हैं और आप? 3 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। फेवरेट नहीं हूँ फेवरेट तो हो ना तुम मेरे। बेटियां तो फिर फेवरेट है ना, बेटी ज्यादा कंपैरिजन नहीं हो favorite है। सकता ना। यार, ये तो फेयर नहीं कैसी है अनुषा? आप कैसे हो भाई? आप दोनों इस वक्त कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं और बाबा इस वक्त आपके सामने बैठे हैं, तो आप ऐसे बताइए मुझे जल्दी से, सबसे ज़्यादा बाबा को कौन तंग करता है और बाबा किसको तंग करते हैं सबसे ज़्यादा? जैद बाबा को तंग करता है। जैद कितना तंग करता है बाबा को? 8 out of 10। रियली? ओह माय गॉड जैद, मैं तो ऐसा नहीं, यानी बाबा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर? बहुत ज़्यादा मुँह से बाबा का रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन का? वो पहले डांटते हैं, अच्छा बात नहीं करना, फुल इग्नोर करते हैं, फुल हाँ। बुरा लगता है, मैं खुद चला जाता हूँ। अच्छा, बाबा को मनाया है कभी? बाबा ने बोला होगा प्लीज जैद इनफ? हाँ, ये तो रोज ही होता है। ज़ैद इनफ, ये तो रूटीन है मेरा। ये रूटीन है। अच्छा। हाँ। हाँ, सबसे ज्यादा वैसे जैद को क्या शौक है करने का तंग। उसके अलावा? उसके अलावा भी सिर्फ तंग करने का शौक है इसको। मैं गेमिंग करता हूँ अच्छा, गेमिंग करते हैं और व्लॉग्स भी बनाता हूँ, वाओ भाई माशाल्लाह, ये नया यूट्यूबर और बन गया। रिसेंटली मैंने 100K भी हिट किया है। वाओ भाई, हमारे नए यूट्यूबर को वेलकम करें प्लीज। अपना फिर इंट्रो तो बता दें। तो गाइस, मेरा एक चैनल है जैद खान टिसोरी, तो उसके अंदर मैं कभी कभार व्लॉग्स करता हूँ, चैलेंजेस करता हूँ, जो भी ट्रेंड में आता है वो मैं कर लेता हूँ। और अभी मेरी अपकमिंग वीडियो है, गेमिंग वीडियो ओहो। डकी भाई के साथ। अरे वाह भाई, एक्सीलेंट भाई। आप गए थे लाहौर, फिर वहाँ पे इन्होंने डकी के साथ भी व्लॉग किया था। जी। आपको कैसे लगे डकी जब आप डकी डकी से आपको मिले? पता है, सिर्फ लाहौर में हम नहीं मिले, यहाँ पे कराची भी हमारे पास 2 बार आ चुके हैं। वेरी ये नाइस। मुझे जैद ने बताया था कि ये लकी भाई है। अच्छा और उस obviously। दिन से दोनों ही मुझे तंग कर रहे हैं। और अनुषा, आप कितनी खामोश है? मैं ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ। आप ज्यादा तंग नहीं बिल्कुल करती भी है? नहीं तंग करती है। और मैं सोचता हूँ ये तंग कब करेगी मुझे। ये क्योंकि बेटियां तो नहीं कर सकती ना तंग। एक्सीलेंट। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? क्लास 8 में हूँ। ओ, और ज्यादा आप? मैं क्लास 7 में हूँ। नाइस। तो पापा एज अ पॉलिटिशियन सही है या फिर पापा जैसे पहले थे वैसे सही हैं? पहले मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्यों? क्या तो मिलते ही नहीं है। लाइक Aww। अभी जैसे इंटरव्यू मैंने इसलिए रखा था उनके साथ कि उनसे मुलाकात हो जाए। हाँ, मुलाकात हो जाए। वैसे मैं एक बात बता दूं, आपकी सारी की सारी, वो कहते हैं ना कार्बन कॉपी, इधर बैठे हुए हैं ये। हाँ। ही नोज व्हाट टू आंसर एंड व्हेन टू आंसर। सही, आप सही टीचिंग ले रहे हैं वैसे अपने पापा से। एक बात तो है भाई, गवर्नर हाउस में रमजान की क्या रौनक है? देखें जी, गवर्नर हाउस के दरवाजे पहली दफ़ा आवाम के लिए खोले गए हैं। बिल्कुल। और आप सबने भी देखा होगा अभी आते हुए कितना रश था। इस गवर्नर हाउस के दरवाजे पे जो 3 चीज़ें कभी नहीं खड़ी हो सकती थी, एक वो थी मोटरसाइकिल, रक्षा और बस। और आज गवर्नर हाउस के तीनों चारों दरवाज़ों पर सिर्फ यही 3 चीज़ें मिलेंगी कि लोग रिक्शों में, टैक्सियों में, मोटरसाइकिलों पे और बसों में आ रहे हैं। और ये पूरी कराची की, अलियाने कराची की आवाम के लिए जो आए अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वो यहाँ आता है और इफ्तार डिनर करता है। फिर मैं उनके साथ सेल्फीज़ बनाता हूँ। तो लोगों को जो खुशी है ना, वो इस रमज़ान में हमारी भी बड़ी दुबाला हो गई है, क्योंकि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट है। लोग खुश हैं कि इतना अरसा हो गया पाकिस्तान बने हुए, पहली बार उन्होंने गवर्नर हाउस अंदर से देखा है। और ये भी मैं बता दूं कि यहाँ जितना भी इफ्तार डिनर पे जो खर्चा होता है उसका गवर्नर हाउस के पैसों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही सिंध गवर्नमेंट के। ये हम अपनी ओन, अपनी फैमिली, अपने खर्चे पे कर रही है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, अल्लाह आपके काम में इस चीज़ में बरकत रखे। जब आम आवाम आपसे मिलती है और आके अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर रही होती है, वो जाहिर सी बात है आप वो उनका वो रियल फेस देख रहे होते हैं। आपको कैसा फील हो रहा होता है, उन्हें कैसा फील हो रहा होता है? देखिए, मैंने तो लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले एक ट्रस्ट है, आगोश ट्रस्ट, जिसमें सिर्फ बूढ़ी ख़वातीन जो हैं उनको वो लोग टेक केयर करते हैं। और सबकी एज 80 साल से ऊपर थी। वो व्हील चेयर्स पर आई थी, 15-20 हमारी माएँ थी। तो वो तो कह रही थी मुझे पकड़ के कि हमने अयूब खान के दौर से और आज दिन तक सिर्फ गवर्नर हाउस का नाम सुना था, लेकिन आज हम जब अंदर आए हैं तो अल्लाह ने हमें, शायद इतनी एज है हमारी, उस वक्त ये दिखाना था। तो वो सब उनकी आंखों में आंसू थे। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि चले इनकी उन आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक चमक भी थी। क्योंकि जब मैंने उनको कहा यह कायदे आज़म साहब का ऑफिस है, तो उन्होंने कहा हम फातिमा जिन्ना के साथ काम कर चुके हैं। मतलब इस तरह की खुशियाँ बहुत सारी मिक्स लोगों के चेहरों पर होती हैं। अभी भी जब मैं अंदर आ रहा था तो बहुत सारी जो
फैमिलीज़ थी वो दुआएं दे रही थी हाथ उठा उठा के, और वो यही सब कह रहे थे कि हमने पहली दफ़ा यहाँ आए हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई अंदर बुलाता, और हमें जो है वो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुशियाँ देख के वाकई सच बात है, खुशी होती है। मतलब मैं बाहर माशाल्लाह। जाता हूँ ना, जैसे हाँ। मैं बाहर जा रहा हूँ कार पे लिख चेक करने के लिए, तो इतने सारे लोग आ जाते हैं, पर्चियाँ देते हैं, कहते हैं इतने फादर कर देना, इतने फादर कर देना। तो फिर मैं उनसे कलेक्ट करके मैं भी ना एक पोस्टमैन बन गया हूँ, पर्चियाँ आती हैं और फिर लाके बाबा को देता हूँ। बिल्कुल जैद द न्यू पोस्टमैन। जैद वैसे इस पोजीशन पे आके आपको कैसा लग रहा है? इस वजह से इस पोजीशन पे आगे, इस पोस्टमैन वाली पोजीशन पे आगे आपको अच्छा, कैसा मुझे फील हुआ ऐसा है? लग रहा है कि मैं कभी कभार ना काफ़ी लेट भी हो जाता हूँ, कि जैसे अच्छा। मैं बाहर जाता हूँ लोग सराउंड कर लेते हैं कि वो कहते हैं देखें कि प्लीज़ आप रुक जाए, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ दे देते हैं, वो फिर पूरी पढ़ के भी सुनाते हैं पूरा हाँ पेज। ऐसा ही है। अनुषा को कैसा लगता है? अनुषा बताइए। हाँ आप बताएं अनुषा। मैं बाहर नहीं जाती। ये बाहर नहीं जाती। कोई बात, आप बाहर नहीं जाती ना तो ठीक है, मैं समझ गई कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आई गेट इट। तो आइडियल संडे फिर आप सबका एज अ फैमिली कैसा होता है? बाबा तो नहीं होते। वैसे जब बाबा थे, अब तो मसरूफ हो गए ना थोड़े। पहले हम लोग बीच पे जाते थे, अच्छा, या मरीना क्लब यूज्ड टू गो ऑन। वाओ वेरी नाइस। तो गवर्नर साहब, एक आइडियल संडे फिर आपका अब कैसा होता है? देखिए, संडे और मंडे का बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, क्योंकि लोग बड़े इस शहर में परेशान हैं और लोगों के बहुत मसाइल हैं। देखिए, ना यहाँ बिजली आ रही है, ना गैस है, ना पानी है, और फिर जॉब्स भी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। तो मुझे होता है कि मैं लोगों के दरमियान जाऊँ, तो चाहे वो लियारी हो, चाहे लियाकताबाद हो, औरंगी, कोरंगी, मच्छर कॉलोनी में, हर जगह लोगों के दरमियान जाता हूँ। फिर लोग बुलाते भी हैं, उनके मसाइल सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश ज़रूर करें, अगर हल नहीं भी कर पा रहे हैं तो, और नहीं हो रहे तो इस वजह से बिल्कुल टाइम का नहीं पता चलता। मैं सुबह 10 बजे शुरू करता हूँ ऑफिस और रात के 4 बज जाते हैं। सिर्फ 3 घंटे में सोता हूँ। अब उसमें बच्चों के साथ भी हम ऐसे मिलते हैं कि कहीं जाना होता है ना, फिर हम कहते हैं कि चलें आप सब बैठ जाएं गाड़ी में, या इस्लामाबाद एक दिन की भी मीटिंग होती है तो मैं इनको साथ ले जाता हूँ कि चलें एटलीस्ट जहाज़ में भी बात करेंगे, वहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर मिल लेंगे। लेकिन कोशिश पूरी है कि जितना टाइम अल्लाह ने दिया है यहाँ पर, तो लोगों के काम करें। नहीं एक्सीलेंट। फिर अब जहाँ से अब जाहिर सी बात है मीटिंग के लिए बाहर जाया जाता था पहले, जाहिर सी बात है ट्रैवल भी करते होंगे, तो आप तीनों में से सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग का किसको शौक है? अनुषा को। योर फेवरेट कंट्री? टर्की। रियली? और गवर्नर साहब आपकी? मेरी भी तुर्की है। और आपकी? नहीं, मुझे बस कंट्री से खाना पसंद है। अच्छा, तो और आप तीनों में से फूडी कौन है फिर? मैं ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ज़्यादा और फूडी उसके हैं। बाद मैं। उसके बाद आप हैं। आप जैद, आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? मेरा फेवरेट यहाँ पे एलेक्स सकूरा और Okay. सुशी होती है। ओहो, मतलब जैद ने तो बोला है मैं एक हल्के नहीं आऊँगा। संडे को बाबा के साथ तो होते नहीं है, तो मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मा हम लोग जाते हैं सकूरा के, कहीं पर भी चले जाते हैं। ओह हम लोग एक छोटी सी ना फैमिली गैदरिंग करके हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। फैंसी। और गवर्नर साहब आप? देखिए, मैं थोड़ा देसी खानों का शौकीन हूँ, तो मुझे तो आप जावेद निहारी पे नज़र में आऊँगा आपको। ज़बरदस्त। इदरीस की निहारी हो, बंस रोड हो, या औरंगी और कोरंगी में कबाब वाले हो, तो वहाँ मुझे जाने का और उनके साथ बैठ के खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है। वाह, देसी पैट्रियाटिक इंसान माशाल्लाह। और आप? मैं सुशी पसंद है। अच्छा, आप दोनों को सेम देसी खाने पसंद है? देसी कुछ भी नहीं पसंद? नहीं, देसी मुझे दाल पसंद है, चावल जैसे नहीं, घर में तो दाल चावल वगैरह बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बाहर ज़ाहिर है इनको ये चीज़ें पसंद है, तो मैं मना नहीं बिल्कुल, करता। of जो पसंद है। course। होता ये है कि ना, आप देख रहे हैं मैं थोड़ा वेट गेन हो रहा है ना, तो मेरे नहीं, इट्स योर एज, अभी आप बहुत मेरी ग्रो मम्मा ये करोगे। कहती हैं कि पूरी वीक डाइट करो और संडे को ना हम फैमिली फीड पे जाते हैं। चलें जी, आइए, आए, इफ्तार आइए। का टाइम होने वाला हाँ है। जी बिल्कुल, आए तो टेबल, फिर बाकी इफ्तार गपशप करते थोड़ी हैं। सी टेबल पे करते हैं। अच्छा गवर्नर साहब, इंसान जो है ना वो हमेशा पैशनेट होता है, ठीक है, और आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं? जी, मैं तो अनुषा से पूछ लेता हूँ, क्या? किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पैशन, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पैशनेट है? ये गैस करें। आई फील लाइक हेल्पिंग पीपल, क्योंकि मैं बचपन से देख रही हूँ। ओके। देखें, बात यह है कि अगर आप पूरे दिन को काउंट करें ना, तो उसमें उसके सब सेगमेंट बना लेते हैं ना अलग-अलग से, तो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे इसने कहा कि हम चाहते हैं कि मेरा ज़्यादा दिल ये होता है कि किसी तरह इस शहर के हालात बदल जाए, बिल्कुल और इंशाल्लाह। कोशिश ये कि लोगों के जो ज़िंदगियां हैं उनके हालात भी बदलें।
तो मेरा इस वक्त सबसे बड़ा पैशन यही है कि मैं लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आ जाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो लोग गरीब हो गए हैं इस शहर के, और इतने गरीब हो गए हैं कि लोगों को अब जो मिडिल क्लास था वो ख़त्म हो गया, तो जो वो लोग हैं ना उनकी ज़िंदगी बदले, उनकी ज़िंदगी में भी कोई अच्छाई आ जाए, कोई अपग्रेड हो जाए। किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसके पास गाड़ी आ जाए, किसी के पास अगर किराए का घर है तो वो अपना घर ले ले। इस चीज़ का दिल चाहता है कि ये हो किसी तरीके से। इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। अपने 15 साल की उम्र के कामरान टेसोरी को आप क्या एडवाइस देंगे? मैं यही एडवाइस दूंगा लोगों को कि आप एक तो एक लफ्ज़ है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव रखें। जो सोचेंगे ना, जो आपको बनना है, ये सब ख्वाब ज़रूर देखने हैं हमने। आप जो सोचते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आप बन सकते हैं अगर आप पॉजिटिव अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रखेंगे कि नेगेटिविटी लाइफ में बिल्कुल ना हो। और मैं जब 15-16 साल का भी था ना, जब भी मैं सोचता था कि मैंने ये बनना है, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, तो आप टारगेट रखें। और ये यकीन से मैं कह सकता हूँ कि जो आप सोचेंगे कि आपको क्या हासिल करना है, अल्लाह ताला वो ज़रूर आपको देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइफ की पहली जॉब कौन सी थी? लाइफ की पहली जॉब, मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में पहली बार कारोबार शुरू किया था जब मैं था अराउंड कोई 16-17 साल का था। तो उस वक्त से मेरा माइंड था कि मैंने काम करना है। तो मुझे आज तक याद है कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए बहुत सारे दोस्तों के अकाउंट्स बैंकों में खोले थे। और उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह याद है 5000 का आप जब स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खोलते थे तो वो शेयर आपका फ़ौरन थोड़े दिन बाद 10,000 का 9,000 का हो जाता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने पहली जो मेरी अर्निंग थी वो कोई 40-50,000 की थी उस टाइम पर। वाओ। स्टॉक एक्सचेंज में काम शुरू किया था मैंने। तो ये मेरी एज थी कोई 15 साल की, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं किया। और आज के जो 15 साल के बच्चे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? मैं तो उनको कहूँगा कि आईटी में आए और अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, क्योंकि जैद ने 12 साल की एज में बना लिया है। बिल्कुल और ऐसा ही अनीशा भी है। अभी बनाने वाली मेरा है। प्लान मैंने बनाया इसलिए था कि मैंने चाहता था कि ना जब PS4 के PS5 के जब गेम्स चाहिए होते हैं ना, अच्छा नहीं लगता बाबू के पास बार जब पैसे मांगू, अपने ही पैसे अर्न कर लूँ है। तो It's जैसे very मेरा nice. पैसा है ना, तो मैं से ना 5 गेम बनूँ, अपना कार्ड निकालूँ, स्वाइप ओह, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा यही चीज मांगना लगती है हर वक्त आके, कहता मुझे थोड़े पैसे दे दे, ओहो। मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो अब इसको लगता है कि थोड़े दिन बाद ये हमें खिला रहा होगा बिल्कुल और हमारे लिए चीजें खरीद के ला रहा होगा। इंशाल्लाह। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच गवर्नर साहब, आपका आपने भी बहुत शुक्रिया, आप आए और अब बैठे सब हम रोजा बिल्कुल खोलते हैं। हम खोलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। रमजान मुबारक एवरीबॉडी। अल्लाह आपको भी बहुत हाफिज़। मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।